अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अब आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही अहम ख़बर लेके एक खुशखबरी चंद हुज्जाज कराम के लिए लेके आया हूँ। और दुआ है कि उन हुज्जाज कराम में भी आपका भी नाम आ जाए, मेरी तो यही ख्वाहिश है। और उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा। ये जो लोग मेरी पोस्ट के नीचे, वीडियो के नीचे आके बैड कमेंट करते हैं, उनसे गुजारिश है कि मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी ख़बर आती है, पहले जो भी ख़बर आती है हम आप तक पहुंचाते हैं। ये नहीं है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है और अब भी बता रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ होती है हमारे ज़राए के मुताबिक हम तक पहुंचती है, तो वो न्यूज़ जो होती है वो आगे आप लोगों तक पहुंचाना होता है, ताकि हुज्जाज कराम है या जो भी है वो मायूस ना हो, इस बात को लेकर परेशान ना हो। एक न्यूज़ आप तक जो हम तक खबर पहुंचती है वही आप तक पहुंचाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि खुद से बना के आप लोगों के सामने बनाकर भेज दिया कि नहीं, एक प्रॉपर उसकी तस्दीक करना होती है, उसके बाद हम वीडियो बना के आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। जो भी न्यूज़ आती है, कोई आगे कहता है कि फ़लाँ बंदा है वो भी यही बात कर रहा है, फ़लाँ बंदा भी यही बात कर रहा है, जो ज़राए के मुताबिक जो खबर हमें मिलती है तो वही हम आगे शेयर आप लोगों के साथ करते हैं। ये नहीं है कि उसको जो न्यूज़ मिली है वो फॉर एग्जाम्पल अगर 25,000 उसको मिली है कि 25,000 लोग हज पे जाएंगे और मुझे जो मिलेगी उसमें 40,000, नहीं, न्यूज़ तो एक ही होगी। तो हर किसी का बयान करने का तरीका अलग होता है, हर बंदा अपने हिसाब से बताता है कि यार ये न्यूज़ आई है। ज़राए के मुताबिक जो न्यूज़ पहुंचती है वही आप लोगों तक पहुंचाना होती है। तो लोग आके नीचे बैड कमेंट कर देते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये न्यूज़ ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। तो लिहाजा इस चीज़ से गुरेज करें, क्योंकि देखें हम इस चीज़ के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें मालूम है। करवान जुनैद एक यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, करवान जुनैद एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ी ट्रेवल एजेंसी है। तो इसके तहत हमारी जो टीमें हैं, हमारी सऊदीया के अंदर मौजूद हैं, मक्का में भी हैं, मदीना में भी हमारी टीम वर्क कर रही है। तो हमारी टीम के थ्रू हमें जो पैगाम, हमें जो खबर मौसूल होती है वही आप तक पहुंचाते हैं। प्रॉपर हमारी एक टीम है जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। उसके अलावा जो न्यूज़ हम तक पहुंचती है वही हम आप तक पहुंचाते हैं कि ये न्यूज़ है, ये हमारे तक, हम तक खबर पहुंची है, ताकि लोग मायूसी को छोड़ दें, जो लोग मायूस हुए हैं। क्योंकि हज का जो सिस्टम है एक आम मामूली अमाउंट नहीं है, 12-13 लाख रुपए लोगों ने जमा किए हुए हैं। तो डबल परेशानी, एक तो हज पे नहीं जा रहे, और जो लोग वहाँ पे गए हैं तो उनसे पूछे ये तड़प क्या होती है, मदीना जाना, मक्का जाना, ये तड़प कैसी तड़प होती है। जब हम एक उम्रा के लिए एक आम आदमी को भेजते हैं उम्रा के लिए, जो उम्रा ज़ायरीन, उनका जब केस सिर्फ सेंड टू एम्बेसी आ जाता है किसी का केस, तो वो परेशान हो जाए, क्या हम जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो ये तो हज का मामला है, तो लोगों को कितनी परेशानी होगी आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का है, वजारत मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आगे जो है प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाने वाले ख्वाहिशमंद तमाम आज़मीन हज को ये हिदायत देती है कि निजी जितने भी ट्रेवल एजेंसी हैं निजी, तो उनमें से आप जब पेमेंट अदा करें तो पेमेंट अदा करने से पहले ये इस चीज़ की तस्दीक करें कि क्या वाकई इनके पास हज का कोटा है या नहीं है। इस चीज़ की वाज़े पहले तस्दीक करें, क्योंकि अभी भी काफ़ी इशू बना है, यही वजह है। इसी वजह से काफ़ी इन मामलात को देखा गया, काफ़ी इशू आया, काफ़ी मसला बना है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमारे जो ट्रेवल एजेंट तो उन्होंने वक्त पर पेमेंट आगे नहीं पहुंचाई, जिसकी वजह से वक्त पर पेमेंट ना पहुंचने की वजह से ये सारे मामलात हुए हैं। और ये जितने भी 67,000 हुज्जाज कराम है इनके मसाइल बने हैं, यही वजह है, इसी वजह को लेकर सारे मसाइल बने हैं। अभी जो इस वक्त ताज़ा सूरत हाल है, रात जो मीटिंग हुई है उसके अंदर सिर्फ जो है हमारे पास 25,698 हुज्जाज कराम हज पर जाएंगे। जो पहले पेमेंट पहुंची उस हिसाब से 25,698 हुज्जाज कराम हज पे जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा। यही ताज़ा तरीन खबर पहुंची है, जो कल मीटिंग हुई है उसमें यही कहा गया है कि सिर्फ 25,698 हुज्जाज कराम हैं वही सिर्फ हज पे जाएंगे। ये भी एक न्यूज़ हम तक पहुंची है, वही न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये न्यूज़। बाकी उसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि यही लोग जाएंगे बाकी नहीं जाएंगे, वही जाएगा जिसका बुलावा आएगा, और वो वैसे जाएगा ऐसे जाएगा, उसको खुद नहीं पता कि मैं वहाँ पे कैसे पहुँचाऊँ। जिसका बुलावा आएगा वो खुद उड़ के ही जाएगा। बाकी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हमें बार बार इस अपने घर की सआदत नसीब फरमाए, बार बार देखने वाले सामीन को बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उसके अलावा जब भी आप हज के लिए अप्लाई करें तो सबसे पहले उन जो प्राइवेट एजेंसी हैं, प्राइवेट, उनकी तस्दीक करें। और प्राइवेट एजेंसी को ये दरख्वास्त की गई है कि आपके पास अगर एक कंपनी के पास फॉर एग्जांपल 40 लोगों का कोटा आया कि आपने 40 लोग हज पे भेजने हैं,
तो आपने ये करना है, 40 को 45 लोगों से पेमेंट नहीं लेनी। लोग ऐसे करते हैं 40 का कोटा है, 40 से तो पेमेंट ले ली, बाकी 5-10 ऊपर ले लिए, किसी और कंपनी से बात कर ली कि हमारे 10 लोग हैं आप इनको भेज दें। ऐसा नहीं करना, जितना कोटा है उन्होंने कहा है कि उतने ही आपने पेमेंट लेनी है और उतने लोगों को भेजना है। तो यही आप लोगों के तक न्यूज़ पहुंचानी थी। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। और बस यही एक गुजारिश थी। और जो बैड कमेंट करने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को स्टार्ट में ना देखा करें, पूरा देखा करें, ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।